योगी ने बदल दिया इतिहास। जो मुस्लिम योगी का करते थे विरोध, वो अब होंगे योगी के साथ। निकाय चुनाव में सीएम योगी ने खेल दिया बड़ा दांव, मुसलमानों को दिया बड़ी संख्या में टिकट। जिस बीजेपी को बताया जाता है मुस्लिम विरोधी, वही बीजेपी मुसलमानों पर क्यों जता रही है भरोसा? क्या 2024 के चुनाव से पहले होने वाला है कोई बड़ा खेल? देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने का सियासी खेल बहुत पुराना है। विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी का डर दिखाकर सालों से मुस्लिम वोट बटोर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब विपक्ष में इस वोट बैंक में भी बीजेपी सेंध लगाने में जुट गई है। इसीलिए बीजेपी ने जहां आने वाले लोकसभा चुनाव में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साधने की रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका ट्रेलर इस बार यूपी निकाय चुनाव में देखा जा सकता है। क्योंकि सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार मुसलमानों पर बड़ा दांव खेला है, और अगर यह दांव सफल हो गया तो विपक्ष की जहां हवा निकल जाएगी, तो वही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। दरअसल 90 के दशक का अयोध्या विवाद और गुजरात दंगे के बाद से मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इतनी नफरत भर दी थी कि बीजेपी अगर किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट भी देती तो उसे हार का सामना करना पड़ता था। इसलिए बीजेपी चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने से परहेज किया करती थी। लेकिन लगता है कि बीजेपी भी मुसलमानों को अपने करीब लाने में जुट गई है, खासकर वो मुसलमान जिन्हें पसमानदा कहा जाता है, यानी कि जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं। इसीलिए साल 2019 में दोबारा सत्ता संभालते पीएम मोदी ने बयान दिया था कि हमें मुसलमानों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। पीएम मोदी ने साल 2019 में मुसलमानों के लिए जो बात बोली थी, उस पर बीजेपी अब धीरे धीरे अमल करने लगी है। इसीलिए यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में होने जा रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए 395 मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है, जिनमें ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जात से है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसीलिए जिस उत्तर प्रदेश में कभी MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की चर्चा हुआ करती थी, उसी यूपी में अब नए MY समीकरण की चर्चाएं होने लगी है, जिसे आज के दौर में मोदी योगी समीकरण कहा जा रहा है। इसी समीकरण के जरिए बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव जीता था, तो वहीं जिस रामपुर लोकसभा और विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, उन्हीं सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि इसी के बाद बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग मोदी योगी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के करीब आ रहा है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार यूपी निकाय चुनाव में करीब 400 मुसलमानों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, और अगर यह उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे सकती है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद मलिक ने इस बारे में कहा, हमने 2017 में भी 50 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 395 तक पहुँच गया। मुस्लिम समुदाय में अब मोदी योगी सरकार की ओर से किए गए काम की चर्चा हो रही है। मुस्लिम समुदाय में सबका साथ सबका विकास का नारा का असर हो रहा है। जबकि योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि हमने बड़ी संख्या में कैंडिडेट उतारकर विपक्ष के उन आरोपों को जवाब दिया है जो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। बीजेपी ने साल 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज किया हो, लेकिन उन्हें नेतृत्व देने में बीजेपी कभी पीछे नहीं रही। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को नेतृत्व दिया। और अब एक कदम आगे जाते हुए बीजेपी ने चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर संदेश दे दिया है कि बीजेपी भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाली है, और अगर इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने में नहीं हिचकेगी। इतना ही नहीं, अगर यूपी चुनाव में बीजेपी का यह दावा काम कर जाता है तो मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली पार्टियों को जबरदस्त झटका लग सकता है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी को मुसलमानों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।